अगर कोई इंसान बार बार कोशिश कर रहा है और नाकामयाब हो रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है अपनी कोशिशों में, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे ये कहकर टाल देंगे कि बैड लक है या किस्मत ख़राब है, मे बी नेक्स्ट टाइम। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने होते हैं। नेगेटिविटी इंसान के अंदर ही होती है, पनौतियाँ इंसान के अंदर ही होती है। वो जहाँ जाता है वहाँ फेल होता है, वो जहाँ जाता है चीज़ें ख़राब होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ऐसे बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये इन्वर्टर ऑन करना है। इन्वर्टर ही चल रहा था सुबह से, लाइट सुबह से गई हुई है। कई बार इंसान गलत जगह और गलत टाइम पे भी होता है, तो हर बार इंसान ही पनौती नहीं होता। हम जगह और गलत टाइम चूज़ कर लेते हैं, तो वो सब किस्मत का खेल होता है। हम रात को बहुत अच्छे थॉट्स और सपने लेकर सोते हैं, पर जब सुबह उठते हैं तो वो सब चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ पुराना है, एकदम पुराना, वही पुराना रूटीन। नींद से उठने के 1-2 घंटे बाद हम बेहोशी की हालत में रहते हैं और आज क्या नया होगा ये सोचते रहते हैं। नए के नाम पर हम सिर्फ कॉफ़ी का टेस्ट बदल सकते हैं। वो कैसे? हम कॉफ़ी में सिर्फ कॉफ़ी डालेंगे, चीनी और दूध डालेंगे ही नहीं। और इसी एक्सपेरिमेंट से मेरे दिमाग में आया एक आइडिया, अपने अधूरे काम पूरे करने का। क्या हो सकते हैं मेरे अधूरे काम? मेरे अधूरे काम क्या हो सकते हैं? मेरे बचपन के सपने, मेरी कहानियाँ जिन्हें मैं अधूरी छोड़ चुका हूँ। जब मैं उन चीज़ों की तरफ देखता हूँ जो मैं पहले करता था, जो मुझे बहुत अच्छा फ़ील कराती थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये मैं सच में करता था? क्या मैं सच में इतना क्रिएटिव था? मेरा दिमाग इतना सोचता था? चीज़ें कुछ भी हो, हमें करती रहनी चाहिए, वो हमें खुशी देती हैं। ऐसा शाहिद कपूर बोलता था। लोग अपने सपने और ख्वाबों को पीछे क्यों छोड़ देते हैं? इसका एक सिंपल सा जवाब है कि उस टाइम पर उनकी सोच और टाइम सही तरीके से मेल नहीं खा पाते हैं। सिचुएशन यानी कि अच्छी नहीं होती हैं, तो वो मूव ऑन कर जाते हैं, बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, बाद में करेंगे। ये वो एवेंजर्स का पोस्टर जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। कुछ इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल और मिस्टीरियस होती हैं, जैसे ये वुडन बॉक्स और डायरी, जिसे पढ़ा और ना खोला जाए तो बेहतर रहेगा। चीज़ें बिखेरने के बाद हमें उन्हें समेटना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई ना समझ इंसान और पागल इंसान आकर उन्हें पढ़ लेगा तो वो बहुत हंसेगा। हमें अपना मूड ठीक करने के लिए हमेशा गाने सुनने चाहिए जो हमें फ्रेश फील कराते हैं और जो हमें रिलेटेबल लगते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही रिलेटेबल है, बात कर यार। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये सोचा कि मैं अपने अधूरे काम पूरे करूं, पर सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पूरे कैसे करूं इससे फ़र्क पड़ता है। इसका भी इलाज है, टाइम। मुझे अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए टाइम का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम का सही से इस्तेमाल करना सीख गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं टाइम को रोक रहा हूँ और ये मैंने टाइम को रोक दिया। आपको ये बेहुदा लग रहा होगा, पर मैं टाइम के साथ खेल रहा हूँ, क्योंकि टाइम के साथ मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है।
टाइम को रोकने के बाद जब मैंने अपने सपने के दरवाज़ों को खोला तो वहाँ मेरे ख्वाब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बोला, टाइम से मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैं बचपन से कहावत सुनते सुनते थक चुका हूँ कि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। ये टाइम किसी के लिए क्यों नहीं रुकता? अब मेरी टाइम के साथ पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है। मैं अपना टाइम खराब करूँगा और टाइम पछताएगा। हम दोनों में से किसी एक को हार माननी पड़ेगी। मैं हूँ समय का देवता। जब मुझे पता लगा कि टाइम को मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं भगवान के आगे गिड़गिड़ाया। और जब मुझे पता लगा कि भगवान को भी मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैं अपने कमरे में चला गया। कहाँ है मेरा कमरा? खुल। थोड़ी सी माइंड गेम्स और थॉट एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। मैं दोबारा अपने सपनों के दरवाजे की तरफ भागा जहां मेरा ख्वाब बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और अपने हाथ फैलाए, पर टाइम को ये नामंजूर था। पर मेरे दिमाग में कुछ और था, मेरा थॉट कुछ और था। एक्सेप्टेंस। हम अपनी लाइफ में अगर टाइम पर चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चीज़ें एक्सेप्ट करने से मेरा मतलब है अपने फेलियर, अपनी नाकामयाबी, अपने अधूरे सपने, इन सब चीज़ों को मान लेना कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं पर हम कोशिश करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हमारी मैच्योरिटी दिखाता है कि हम लाइफ को लेकर कितना सीरियस हैं। पर हम तब भी हंसते हैं, खेलते हैं, हम लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम खुश हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप अंदर ही अंदर पागल हो जाते हैं।